हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्राम स्टडी। आज मैं आप सभी को क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मोमेंट्स बुक से पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आप लोगों के भी बहुत सारे एडवेंचर्स हुए होंगे, कभी आप कहीं गए होंगे, कभी आप कहीं गए होंगे, बट अब कोरोना की वजह से तो आप सब घर में ही होंगे मोस्टली। बट लेकिन आपको पता है कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, विदाउट मास्क में घूम रहे हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्लीज़ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मूविंग ऑन द चैप्टर, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने कभी कोई मंकी, कोई छोटा सा बंदर अपने लिए पेट रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। जो टोटो है वो क्या है? एक बेबी मंकी, एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसलीनियस और डॉक्टाइल। अब हम ये देखते हैं क्या वो अच्छा है, शरारती है या फिर बदमाश है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. मेरे दादाजी टोटो को एक टंगा ड्राइवर से 5 रुपए में लेके आए। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब आप प्राइवेट ज़ू से क्या समझते हैं? प्राइवेट ज़ू जो मम्मा बनाने को कहती हैं, क्या कहती हैं जब हम बोलते हैं ना मम्मी मम्मी एक हम बिल्ली का बच्चा ले आए या फिर हम एक छोटा सा डॉगी का बच्चा ले आए, तो मम्मी क्या कहती है? हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, हाथी भी लिया, घोड़ा भी लिया, बकरी भी लिया, सब लिया अपने घर के अंदर। उस घर को घर क्यों, उस घर को तो ज़ू बना दे। तो वही से वैसे ही दादाजी का एक ज़ू था, प्राइवेट ज़ू, जो घर के अंदर ही था, जिसमें हर मोस्टली बहुत सारे एनिमल्स थे, इसलिए उसका नाम ज़ू रख दिया गया है। उसके अंदर दादाजी ने सोचा क्यों ना ये मंकी भी ऐड कर लिया जाए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा था? अगर आपको क्वेश्चन आता है स्कूल में या फिर आपके एग्जामिनेशन में कि टोटो की डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो ये पैराग्राफ आपका टोटो का डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत अच्छा है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो है वो एक सुंदर सा मंकी है। हिज ब्राइट आई स्पार्कल विद मिस्टीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आईज़ है वो बिल्कुल चमकीली है, बहुत ज़्यादा शार्प है, और ऐसा लगता है कि जो उसकी आईब्रोज है वो बिल्कुल सेट है, जैसे सेट कराई हो। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। जो उसके दांत हैं वो बिल्कुल मोती की तरह चमकती हैं। वेयर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एडलरी एंग्लो इंडियन लेडीज़। ऐसा लगता है कि जैसे जो इंडियन लेडीज़ होती हैं जो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह वो दिखाई देता है। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज थ्रू दे हैव पिकल इन द सन ऑफ फॉर मैनी ईयर्स। जैसे जो मज़दूर होते हैं ना, तो उनके जैसे हाथ हो जाते हैं, या फिर खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ हो जाते हैं थोड़े से हीट में पिकल हुए हुए। तो ऐसे ही मंकी के थे, क्योंकि वो तो टांगा ड्राइवर के साथ ही रहता था जब से पैदा हुआ है, टाइट रहता था, तो धूप में टांगा ड्राइवर जितना चलता वो भी उतना ही चलता था, तो उसके हाथ भी वैसे ही हो चुके हैं। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone good looks. Also served as third hand. उसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा क्विक और विक थी। क्यों? जैसे मान लो आपके घर में कोई मंकी आया, विंडो पे आया, या आप टेरेस पे हो तो वहाँ आया, आप उसको एक एप्पल या कोई भी बनाना तो वो झट से खींच लेगा आपके हाथ में, क्योंकि वो फिंगर्स बहुत क्विक होती हैं। आप जितने में नहीं उठा पाओगे वो मंकी उठा के भाग भी जाएगा। तो उसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं। और उसकी जो टेल है, और ग्रैंडफादर ये सोचते हैं कि जो टेल है, उसकी जो पूँछ है, वो उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगाती हैं, और उसके साथ साथ उसकी थर्ड हैंड ऐसा काम भी करती है, मतलब उसका तीसरा हाथ के जैसे काम भी करती हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो अपनी टेल को कैसे दे? कभी आपने देखा है कि मंकी अपने हाथों से लटका हुआ है पेड़ पे? नहीं, हमेशा वो अपनी पूँछ को ही रोल करके लटका होता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एंड डेलिसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ इट हैंड्स। और वो
उससे भी काम कर सकता है, अपनी पूँछ से वो काम कर सकते हैं जो उसके हाथों से नहीं हो सकते या उसके हाथों से बहुत दूर है। तो एज अ थर्ड हैंड उसकी जो पूँछ है वो उसके लिए वर्क करती है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर जैसे आपकी मम्मी आप कोई पेट ले आओगे ना तो बड़ा गुस्सा सी करती हैं, वैसी ऐसी ग्रैंडमदर जो है मेरी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जब मेरे ग्रैंडफादर कोई नया पेट लेके आते हैं तो, या फिर नया बर्ड या फिर कोई नई एनिमल लेके आते हैं तो एज अ पेट। So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was in particular good mood. अब क्या करते हैं, जैसे आप और मैं कोई चीज़ लेके आते हैं और आपको लगता है कि मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे तो हम थोड़ी दिन के लिए छुपा लेते हैं। हम ये सोचते हैं जब उनका अच्छा मूड होगा ना तब उनको दिखा देंगे तो फिर हमें रखने को कह देंगी। तो ऐसे ही टोटो को मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर की प्रेजेंस से बचाने के लिए रखा कि टोटो घर में है ये पता नहीं लगना चाहिए, उसको एज अ सीक्रेट रखा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. Grandfather और मैंने उसको टोटो को एक क्लोजेट में रख दिया जो मेरे बेडरूम की वॉल पे खुलती है। Where he was tied securely और उसको हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ बांध दिया। Or so we thought to peg a fasten into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which have been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब क्या हुआ कि उसको हम बांध तो आए लेकिन हमने सोचा कि वो इतना बंधा रहेगा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था हमें भी, तो हम उसको खोलने के लिए चले गए। जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर उसको खोलने के लिए गए तो हमने क्या देखा, जो रूम में ग्रैंडफादर ने पिक्चर्स लगाई थी, ऑर्नामेंटल्स पिक्चर्स लगाई थी, वो सारी उखड़ी हुई हैं, सारी फटी हुई हैं, सारी दीवारों के प्लास्टर और ब्रिक्स ही दिख रही हैं, पेंट भी नहीं दिख रहा, सारा उसने खुरच फांदी मचा दी है। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shred. और ये तो दूर की बात, और देखो क्या हुआ, जो प्लग थे सॉकेट में लगे हुए थे वो निकले हुए थे, मेरे स्कूल का ब्लेज़र तक नहीं छोड़ा, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। मैं ये सोचने लगा कि अब दादी माँ क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। लेकिन ग्रैंडफादर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनको तो कोई चिंता ही नहीं हुई। ही सीम प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस, और उनको तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, जैसे आनंद आ रहा हो उनको टोटो की हरकतें देख के। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। उन्होंने कहा, मेरे दादाजी ने कहा कि ये तो बड़ा चालाक है, टोटो तो बड़ा चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और उस दादाजी ने ये भी कहा कि तुम इसको टाइम दो, देखो जो इसने तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़े करे ना, इसके टुकड़ों को जोड़ के ये ना पता क्या करेगा, अब ये बना लेगा एक रोप, एक रस्सी बना लेगा और ये देखो विंडो से भागने की कोशिश करेगा। His presence in the house still a secret. अभी भी जो उसकी प्रेजेंस थी, जो टोटो जो घर में आया हुआ था वो भी अभी तक सीक्रेट था, किसी को पता नहीं लगा था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very socially together. वहाँ अब क्या हुआ कि किसी को घर में पता नहीं है लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर ने टोटो को एक बड़े से पिंजरे में सर्वेंट के क्वार्टर में रखवा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ पे पहले से ही ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स रहते थे, जिसके अंदर एक टॉर्टोइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, 2 खरगोश, अ टेम स्क्विरल, एक गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरी बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो बंदर था वो किसी को भी सोने नहीं देता था रात में। सो ग्रैंडफादर वुड हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। अब ग्रैंडफादर को भी चिंता होने लगी बाकी पेट के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि उनको नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, और वो उन्होंने साथ साथ में टोटो को भी ले गए देहरादून।
Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. क्या हुआ कि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप पे, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने मुझे सब बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा ब्लैक कलर का किट बैग प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। और ऐसे लग रहा था कि वो उसके लिए नया घर सा बन गया हो। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग क्लोज था तब कोई निकलने के चांसेस नहीं थे। Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way out through. अब टोटो क्या था, अपने हाथों से उसको खोल भी नहीं सकता था और दांतों से काट के भी नहीं उसको फाड़ सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कैनवस। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station platform. अब क्या बन गया, अब कोई बैग बंद है, ठीक है, और वो खुला भी नहीं है, ऊपर से चेन बंद है, सब बंद है। अब वो अचानक से उछले या फिर रोल अप हो तो लोग देखने लग जाएंगे। तो यही सेम देहरादून रेलवे स्टेशन पे हुआ, जब वो बैग अपने आप रोल अप हो रहा है और अपने आप उछल रहा है, क्योंकि वो तो बाहर आ नहीं पा रहा है उसके अंदर से, तो लोग उसको देख रहे हैं। एक एग्जीबिशन सी लग गई है। क्यूरियस हो गए लोग कि मतलब क्या है इसके अंदर। आपको भी ऐसे कोई चीज़ दिखेगी तो आपको थोड़ी ना पता है कि मंकी है। आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन जो बाकी पीपल्स हैं उनको नहीं पता कि मंकी है इसके अंदर। जो क्राउड है रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि बैग तो बंद है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ, सहारनपुर तक आने तक तो टोटो उसी बैग में रहा, बट जैसे ही ग्रैंडफादर अपनी टिकट के लिए रेलवे टर्स्टल के पास गए, टोटो ने क्या किया, अपना सर सडनली उस बैग से निकाला और टिकट कलेक्टर के बिल्कुल आगे हो गया। अब टिकट कलेक्टर बिल्कुल घबरा सा गया, मतलब ये क्या निकला। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly." तो आदमी ने बोला, उसने अपना सर मतलब वापस जो लिया था वो थोड़ा सा आगे किया, थोड़ा संभल के लेकिन उसने अपना बहुत ज़्यादा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया। उसने पूछा अब ग्रैंडफादर से कि सर, क्या आप अपने साथ कोई डॉग लेके जा रहे हैं? अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a corpus. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over his fare. अब जो ग्रैंडफादर थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये दिखाएं कि टोटो नहीं, ये डॉग नहीं है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, ये एक मंकी है, मैं इसके, तो उसको दिखाना नहीं चाहते थे बाहर निकाल के। क्या पता हो सकता है कि मंकी अलाउ नहीं करते हों, डॉग अलाउ कर देते हों। तो इसलिए उसने क्या किया, ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको टोटो को अंदर ही रखा और उसको कहा कि हाँ हाँ ये डॉग है, आप 3 रुपीज़ ले लीजिए। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all elements?" तो ग्रैंडफादर ने कुछ अपने वर्ड्स वापस लेते हुए कुछ कहा, पॉकेट में से एक अपना कछुआ जो है पेट टॉर्टोइज वो निकाला और पूछा, क्या मुझे इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? क्या आप सभी एनिमल्स के लिए पैसे लेते हो? The ticket collector looked closely at the tortoise, poked it with his forefinger, gave grandfather pleased and terminate look and said, "No charge, it's not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसके टॉर्टोइज के पास में गया, उसको हल्का सा फोरफिंगर से चेक किया और ग्रैंडफादर को एक प्लीज़ और शांत स्वभाव में, एक आनंद भरे स्वभाव में कहा, नहीं आपको इसके लिए कोई चार्ज देना पड़ेगा, ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब क्या हुआ, जब टोटो को फाइनली ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर ही लिया तो उसको एक कंफर्टेबल होम में एक स्टेबल दे दिया गया कि आप इसी स्टेबल में रहिए। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। अब वहाँ पे उसको साथ में कौन मिला, एक फैमिली डोंकी मिला, एक फैमिली में जो गधा होता है वो मिला जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable.
टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी स्टेबल के अंदर, तो ग्रैंडफादर ने देखना चाहा कि वो वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। उन्होंने ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि जो नाना है, जो फैमिली डोंकी है, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो सर है वो हेल्टर की तरफ से हिला रहा है, पुल कर रहा है और अपने सर को जितना दूर हो सके उस बंडल ऑफ हे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across his haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने नाना को एक स्लैप करा उसके लॉन्चेस पे और उसको पीछे की तरफ से धकेला और साथ साथ में देखा कि टोटो भी ड्रैग होता हुआ आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो उसके लॉन्ग ईयर्स को शार्प कर रहा है अपने छोटे छोटे टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी आपस में दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given by grandmother for his bath. एक ऐसी इसको लगता था कि एक ट्रीट बन गई है जब टोटो को सर्दियों में शाम के समय एक बड़ा बर्तन दिया जाता था गर्म पानी का, जो क्यों दिया जाता था कि ग्रैंड मदर देती थी उसको नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद द हैंड, जैसे हम लोग टेस्ट करते ना कि हाँ ये गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, वैसे वो टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर। फिर उस टब में जो भी उसका जो बाथ टब था या जो भी उसके अंदर ग्रैंड मदर ने दिया था उसको बाउल, उसके अंदर पहले एक पैर रखता देन दूसरा पैर रखता until he was into the water up to his neck। और जब तक वो अपनी गर्दन तक पानी भरवा नहीं लेता था तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। और देखो कितना समझदार है, जैसे ही उसको कंफर्टेबल लगता था कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तो टोटो क्या करता था, सोप लेता था, साबुन अपने हाथों पे अपनी फीट पे रब करता था खुद ही खुद। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही पानी ठंडा होने लगता था वो फटाफट से वहाँ से निकलता था, भागता था और जहाँ पे किचन में आग जल रही होती थी वहाँ पे चला जाता था और अपने आप को सुखाने की कोशिश करता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी उसके ऊपर उस वक्त हंस गया, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो विद द बाथ। और टोटो की क्या होती है, दिल दुख जाता है और वो फिर नहाने जाता ही नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो उसने खुद को ज़िंदा जलाने की पूरी वो कर ली थी कि पूरा बॉयल ही हो जाता वो। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब क्या हुआ, जैसे उसको पानी के लिए थोड़ा गर्म पानी दिया जाता था, वैसे ही उस दिन क्या हुआ, किचन के अंदर एक केटल के अंदर टी बनाने के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था और वो खुला छूट गया था। आग जल रही थी नीचे से, तो टोटो ने क्या किया कि इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं, उसने वो लिड हटाई। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। क्या किया उसने अपना सर उस केटल के अंदर डाल लिया कि उसको लगा कि ये भी नहाने का पानी है, और उसने वो अपना सर जो है वो केटल के अंदर डाल दिया, वो स्टिक हो गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began to boil। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again। उसको लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो वाटर ज़्यादा उबलने लगा तो उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया। फिर देखा बाहर ठंड है तो फिर दोबारा जाके बैठ गया। ही continue hopping up and down from some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle।
अब क्या हुआ, वो कंटिन्यू करता रहता। जैसे उसको ठंड लगती तो वो अंदर केटल के अंदर बैठ जाता, और जैसे ही अपना उसको फिर केटल के अंदर ज़्यादा गर्मी लगती तो वो बाहर आ जाता, बॉयल हो रहा था। उसने कंटिन्यू रखा ये, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उन्होंने उसको डांट नहीं दिया, क्योंकि वो आधा जल जाता। If there is a part of the brain exceptionally devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और वो इतना शरारती था, उसका दिमाग इतना चलने लग गया था कि वो हर चीज़ को अब तोड़ने में या फिर उसको टीयर करने में ही बिल्कुल ही ज़्यादा था, कि फाड़ना है, तोड़ना है, यही सब कर रहा था वो आजकल। जैसे ही उसकी कोई भी आंटी उस पास में आती थी तो वो उसकी ड्रेस को पकड़ लेता था और उसके अंदर फाड़ फूड़ के उसका में होल कर देता था, छेद कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक पुलाव रखा था, लार्ज डिश थी जो सेंटर में रखी थी डाइनिंग टेबल की। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने अंदर रूम में जाकर देखा कि जो टोटो है उसने पूरी जो राइस है, पुलाव इज़ मेड अप ऑफ राइस, जो राइस है, जो चावल है, उससे अपने आप को बिल्कुल स्टफिंग बना लिया, बिल्कुल स्टफ़ कर लिया, चिपका लिया। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी ग्रैंड मदर वो स्क्रीम करी और टोटो ने क्या किया, उन पर प्लेट फेंकी। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. क्या हुआ, कोई मेरी एक आंटी ने उसकी तरफ गई, भागी और जो ग्लास था वाटर का उसके मुंह पे फेंका। जैसे ही ग्रैंडफादर आए, टोटो ने पुलाव की डिश उठाई और फटाफट 1 मिनट के अंदर विंडो से बाहर। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। वो जैकफ्रूट ट्री के अंदर अपने हमेशा मोस्टली वो अपने जैकफ्रूट की ब्रांचेस पे ही रहता था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। जो उसकी जो डिश थी, जो पुलाव था, वो अभी भी उसके हाथों में था। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वो वही पूरे दिन वही रहा, थोड़ी स्लोली राइस खा रहा था जब तक उसका एक एक दाना ख़त्म नहीं हो गया। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and clattered with delight when it broke into 100 pieces. और उसको फिर याद आया कि जो वो दादी थी उन्होंने उस पर चिल्लाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उसने टोटो ने क्या किया, उस डिश को खा तो लिया, पूरा एक एक ग्रेन खा लिया, लेकिन अब जहाँ पे बैठा था ब्रांचेस से उससे छोड़ दिया और वो नीचे जाके टूट गई वो बाउल और उसके 100 ऑफ पीसेज हो गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और टोटो ऐसा रोज़ रोज़ हरकतें करेगा तो कौन अपने घर में रखेगा, तो ये ऑफकोर्स की बात है, वो कोई पेट नहीं है रखने के लिए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। और एक दिन तो ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। उसकी हरकतें रेगुलरली जारी थी, तो ग्रैंडफादर ने बोला कि हम ये सब नहीं उठा सकते, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि रोज़ खाना बर्बाद हो, क्लोथ्स ख़राब हो, कर्टन्स टीयर हो जाए, वॉलपेपर हटा दिया जाए। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने ढूंढ लिया टोंगा ड्राइवर को और उसको वापस कर दिया टोटो 3 रुपये में। सो ये चैप्टर जो था वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा था एंड द ऑथर रस्किन बॉन्ड है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हु इज़ द ऑथर या हु इज़ आई, एंड आई इज़ रेफर टू रस्किन बॉन्ड। पूरा चैप्टर होपली आप लोगों को समझ आया होगा। ये एक शैतान मंकी के बारे में है, उसकी हरकतों के बारे में है, उसने क्या क्या किया ग्रैंडफादर और मेरे घर पे। तो ये पूरा चैप्टर उस पर डिपेंड था। होपली आप सबको पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी भी आप सजेशन आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और आप मुझे लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द ग्लैम स्टडी के नाम से। टेक केयर, बाय बाय।